मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग फॉर्म या रूपों पर चर्चा करूँगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग एक्टिव वॉइस का फॉर्म भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है, सच एज राम हैज रेड ए बुक। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म या एक्टिव वॉइस का फॉर्म है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एनी वन ऑफ दीज टू, दोनों में से कोई एक, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका उदाहरण इस प्रकार से हो सकता है या होता है, राम हैज रेड ए बुक। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फॉर्म या प्रश्नवाचक रूप पर चर्चा करते हैं। और इसका फॉर्म या स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट हैज हैव एनी वन ऑफ दीज टू, दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगा देते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से होता है, हैज राम रेड ए बुक। एक्चुअली में हैज और हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज और बाकी के साथ हैव का यूज किया जाता है। आइए इसके नेगेटिव फॉर्म पर चर्चा करते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका उदाहरण क्या है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एनी वन ऑफ दीज टू, दोनों में से किसी एक का उपयोग किया जाता है, प्लस नॉट, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण इस प्रकार होता है, राम हैज नॉट रेड ए बुक। राम हैज नॉट रेड ए बुक। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है, या जिसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, फिर हैज हैव का यूज किया जाता है, दोनों में से किसी एक का, फिर पिन लगा दिया जाता है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
फिर प्लस बाय प्लस आपका एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका उदाहरण इस प्रकार से हो सकता है या होता है, ए बुक हैज बीन रेड बाय राम। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग रूप थे। पहला रूप आपका था एक्टिव फॉर्म या एक्टिव वॉइस वाला फॉर्म, दूसरा आपका था इंटरोगेटिव फॉर्म, फिर आपका तीसरा था नेगेटिव फॉर्म, और फिर लास्ट और अंतिम जो फॉर्म था वो पैसिव फॉर्म। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग रूप है, और ये चारों रूप को विश्लेषण करने से ये पता चलता है कि चारों रूपों में आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। सो दीज आर द different form of the present perfect tense, and in each form we used third form of the verb. So if we have proper idea about the third form of the verb, then we have no problem to express our thought which is related to the present perfect tense. तो present perfect tense से related thought को व्यक्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है यदि हमें वर्ब के तीसरे रूप के बारे में जानकारी हो, और एक सिंपल सा जानकारी हैज और हैव एनी वन ऑफ दीज टू दोनों में से किसी एक का ही उपयोग किया जाता है। तो हैज का उपयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है और बाकी के साथ हैव का ही उपयोग होता है। जब हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एनी वन ऑफ दीज टू प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जब उसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो हैज हैव को एनी वन ऑफ दिस टू को अकॉर्डिंग टू द यूज्ड पर्सन जो उपयोग किया गया है उसके आधार पर हैज हैव दोनों में से किसी एक का उपयोग करते हुए हम लोग इसको बाहर में रखते हैं। फिर हम लोग फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से हमको पैसिव फॉर्म इंट्रोगेटिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्राप्त हो जाता है। नेगेटिव फॉर्म में हम लोग जो एक्टिव फॉर्म है उसी में हैज हैव के बाद नोट लगा देते हैं और बाकी सारा चीज़ वही रहता है। इस तरह से हमें नेगेटिव फॉर्म मिल जाता है। पैसिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और हैज हैव दोनों में से किसी एक का उपयोग करते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, फिर बाय लगा दिया जाता है और एक्टिव फॉर्म के सब्जेक्ट को पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और इस तरह से हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग फॉर्म की जानकारी मिलती है। तो और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग anandprajapati.blogspot.com में जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में आप हमारे साथ कंप्लीट डिटेल्स में बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आशा अपेक्षा करते हैं कि यह डिटेल्स ग्रामर और स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए लाभदायक होगा। वंस अगेन आई रिकैप ऑल ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक बिफोर concluding. So today we have got idea about different form of the present perfect tense. First form is the active form and a structure is in this way: subject plus has have any one of these two plus third form of the verb plus object. And example of this structure is in this way: Ram has read a book. Interrogative form of the present perfect tense is in this way. A structure is in this way:
has, have, any one of these two, plus subject, plus third form of the verb, plus object, plus note of interrogation. Example is in this way: has Ram read a book? Negative form of the present perfect tense is in this way. The structure of the form is in this way: subject, has, have, any one of these two, plus not, plus third form of the verb, plus object. Example is in this way: Ram has not read a book. Passive form of the present perfect tense is in this way. The structure is in this way: subject, plus has, have, any one of these two, plus been, plus third form of the verb, plus by, plus object. So example is in this way: Ram has been, a book has been read by Ram. So these are the different forms with a structure and example. Hope that these details will be useful to all of the audience who are interested in English grammar. According to the analysis, it is evident that if we have proper idea about the third form of a verb, then we have no problem to express our thought which is related to the present perfect tense. Once again, I thanks to all of you. I am waiting for your commitment of these details of the topic. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.